हाय ऑल। अगर आप आपकी मम्मी से जाके पूछे कि मेरा रेड टी शर्ट कहाँ है, तो आपकी मम्मी आपको आंसर कर सकती है शायद मैंने उसको आपके कबर्ड के अंदर रखा है। तो आप जाके अपने कबर्ड के नीचे वाले शेल्फ या फिर ऊपर वाले शेल्फ में चेक कर दीजिए, या फिर अगर वहां नहीं है तो मैंने शायद वॉशिंग मशीन में डाला हुआ है। तो ये होता है जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम सर्च करना चाहते हैं हमारे किसी चीज को। वैसे ही अगर हम एक टेबल से सर्च करना चाहते हैं, एक एसक्यूएल टेबल से सर्च करना चाहते हैं हमारे इंफॉर्मेशंस को, तो हम कैसे सर्च करेंगे? तो जब हम एसक्यूएल टेबल से सर्च करना चाहते हैं कुछ इंफॉर्मेशंस किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में, तब हम लगाते हैं वेयर क्लॉज। आज हम डिस्कस करेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। चलिए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वेयर क्लॉज क्या होता है। जब हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज, तो हम कैसे एक सिलेक्ट कमांड में वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिलेक्ट, कॉलम्स का नेम दे देंगे जिस कॉलम से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, और फिर लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नेम जिस टेबल से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने कॉलम्स को, और फिर आता है हमारा वेयर क्लॉज। तो यहाँ पे हम वेयर क्लॉज लगा देंगे, फिर कुछ कंडीशंस दे देंगे जिस कंडीशन के हिसाब से हम सर्च करना चाहते हैं हमारे रिकॉर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, और एम्प्लॉय टेबल में कुछ कॉलम्स है जिसमें है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी, कंट्री, और उनमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है उस एम्प्लॉय टेबल से जिसमें कि आपका इंडिया कंट्रीज के इंफॉर्मेशन होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इंडिया कंट्री का रिकॉर्ड्स हमको रिट्रीव करना है इस एम्प्लॉय टेबल से, और सारे जो कंट्रीज है उसको एक्सक्लूड कर देना है, और सिर्फ इंडिया कंट्री को ही रिट्रीव करना है, उसके ही इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव करना है। तो हम लिखेंगे अपना कमांड सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स, तो इसका मतलब ऑल है, फ्रॉम एम्प्लॉय जो कि टेबल का नेम है, वेयर क्लॉज दे देंगे जहां की हमारा कंट्री इज इक्वल टू इंडिया होना चाहिए। इंडिया कंट्री का जितना भी इंफॉर्मेशन है सब हमको चाहिए उस रिजल्ट टेबल में। तो हम देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट टेबल में हमको सिर्फ और सिर्फ इंडिया कंट्री का जो इंफॉर्मेशन है वो ही मिला है। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल टेबल में 4 रोज ही कवर कर रहे हैं इंडिया कंट्री को। इसीलिए 4 रोज से हमको सारे 4 रोज रिजल्ट में मिल गया। तो सारे 4 रोज ही इंडिया कंट्रीज में थे, इसीलिए ये 4 रोज ही हमको इंफॉर्मेशन मिला। और जो 3 रोज थे जैसे कि जर्मनी, जापान, यूके, हमने कंडीशन में लिखा था कि और सारे कंट्री को एक्सक्लूड करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया कंट्री हमको चाहिए इंफॉर्मेशन, इसीलिए रिजल्ट में उसने सिर्फ और सिर्फ इंडिया कंट्री का इंफॉर्मेशन हमको दिया। अगर आप एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्टेड है, और हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया कंट्री का ही इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है हमारे टेबल से। तो हम लिखेंगे अपना स्टेटमेंट एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंट्री। हमारा कंट्री का स्पेलिंग क्या है यहीं से ही हम देख लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। तो इसीलिए कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, ये है हमारा स्टेटमेंट। तो अब इस स्टेटमेंट को सेमीकोलन से क्लोज कर लीजिए, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी इंडिया का इंफॉर्मेशन था, रिकॉर्ड्स था, अब हमको रिजल्ट टेबल में देखने को मिल सकता है या मिल रहा है। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारा था जर्मनी, जापान, यूके, जो हमको अब रिजल्ट टेबल में नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने सिर्फ इंडिया सिलेक्ट किया है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में हमको चाहिए एम्प्लॉय टेबल से सिर्फ और सिर्फ वन जिसका एम्प्लॉय आईडी हो, जिस पर्सन का एम्प्लॉय आईडी 1 है हमको उसका इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल कॉलम्स, सारे कॉलम्स चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जिसका एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू
वन होना चाहिए, तो जिसका एम्प्लॉय आईडी वन है उसका ही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप रिजल्ट टेबल में देख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी वन है, एम्प्लॉय नेम जॉन है, 55,000 उसका सैलरी है, सिटी मुंबई है और कंट्री इंडिया है। तो हमको जो जिसका एम्प्लॉय आईडी वन था उसका सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका है। तो हम ओरिजिनल टेबल से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ सेम इंफॉर्मेशन हमको मिला है जब हमने फिल्टर आउट किया। अगर हम एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें, हम देख सकते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी वन का ही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम लिखेंगे अपना कमांड, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेर एम्प्लॉय आईडी, तो EMP आईडी इज इक्वल टू वन। तो हमें सिर्फ जिसका आईडी एम्प्लॉय आईडी वन है उसी का ही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where EMP ID इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ जिसका एम्प्लॉय आईडी वन था उसी का ही इंफॉर्मेशन मिला है। तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सिलेक्टेड कॉलम्स को ही रिट्रीव करेंगे, सारे कॉलम्स को रिट्रीव नहीं करना है। तो हम अगर एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो हम सिर्फ EMP आईडी, EMP नेम, सैलरी और कंट्री को ही रिट्रीव करेंगे। तो हम लिखेंगे अपना स्टेटमेंट एज सिलेक्ट, स्टार की जगह हम हटा के अपना EMP आईडी जो कि कॉलम का नेम है, EMP नेम, और हमारा और एक कॉलम है जिसका नाम है सैलरी, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कंट्री। तो ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर दिया हमने, तो सिर्फ और सिर्फ EMP आईडी, EMP नेम, सैलरी और कंट्री कॉलम ही रिट्रीव होगा। वेर कंडीशन देंगे कि वेर कंट्री, तो कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। तो इंडिया को हमेशा डबल कोट के अंदर या फिर सिंगल कोट के अंदर रखेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो इसको हमेशा सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर रखना पड़ता है। तो अब हमारा स्टेटमेंट हो गया, फिर कमांड को क्लोज कर दीजिए। अब इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं सिर्फ EMP आईडी, EMP नेम, सैलरी और कंट्री कॉलम ही रिट्रीव हुआ, और जो कॉलम्स थे जैसे कि सिटी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे कॉलम्स हमको नहीं दिख रहे हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ EMP आईडी, EMP नेम, सैलरी, कंट्री कॉलम्स को रिट्रीव करने के लिए कमांड दिया था, और हमने फिल्टर आउट किया था कि सिर्फ और सिर्फ कंट्री इंडिया होना चाहिए और इंडिया के ही रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया के ही रिकॉर्ड्स दिखाए।